ये 2015 में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आता है तो उसकी जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएगा और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक में भी होगा, अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। चारू एंड हर्षा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे लिखा है ऑन द अबव डेट वैशाली वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने न्यू पार्टनर वैशाली को एडमिट करा, उसका 1/4 शेयर है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर्स ऑफ कैपिटल एंड 4,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 20,000 रुपये वो कैपिटल लेकर आ रही है और 2,000 रुपये गुडविल लेकर आ रही है। आपको पता है कि इसे जो है हम लोग जो शो करते हैं इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, रिवैल्यूएशन पे इसका कोई रोल नहीं होता। ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड्स का मतलब है कि डेटर से सारा अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। तो अगर हम बैलेंस शीट पे देखें तो बैलेंस शीट में असेट साइड्स पे तो सिर्फ डेटर्स दे रखे हैं, लेकिन लायबिलिटी साइड पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दे रखा है 2,000। लायबिलिटी साइड पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 2,000। तो ये जो एडजस्टमेंट आपने पढ़ी है, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड गुड, यानी कि डेटर से सारा पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाने का मतलब है कि अब जो है हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को बनाने की जरूरत नहीं है, यानी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को ख़त्म करिए। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है, आपको पता है कि वो पैसा जिसके डूबने के चांस हैं। तो आपकी बैलेंस शीट ये बता रही थी कि शायद 2,000 रुपये डूब जाए, लेकिन आपकी एडजस्टमेंट बता रही है कि नहीं, आपका सारा पैसा आपको रिसीव हो जाएगा, कि ऑल डेटर्स आर गुड का ये मतलब है। तो यानी 2,000 रुपये का यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹15,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 हो गई। चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 की गिवन थी असेट साइड्स पे, और नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है वो इसकी 15,000 हो गई है। मार्केट वैल्यू 15,000, यानी और हमें एक तरह से 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम लायबिलिटी साइड पे चेक करें तो हमने पहले से इसके लिए एक फ़ंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसमें 11,000 पड़े हुए हैं। यानी कि अगर हमें 5,000 रुपये का नुकसान भी हुआ तो 5,000 रुपये हमने वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें एडजस्ट होने के बाद भी इसमें 6,000 रुपये हमारे पास पड़े हैं। 6,000 रुपये जो है वो हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो जो 6,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसका जो है रिवैल्यूएशन में कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन में उसको आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी आपकी 20,000 की। एडजस्टमेंट आपकी जो एडजस्टमेंट नंबर जो थर्ड है वो आपको बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 हो गई, यानी 5,000 रुपये आपके कम हो गए। लेकिन आपने फ़ंड में चेक करा तो फंड में आपके 11,000 पड़े हुए थे, तो यानी 6,000 रुपये भी आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इन 6,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन हम ऊपर चेक कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन ऊपर हमारा 9,000 है। ठीक है, एडजस्टमेंट में जो बोला है वो 6,000 बोला है, एडजस्टमेंट में 6,000। तो आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिफरेंस 3,000 का आ रहा है, ऊपर 9,000 है और नीचे जो है 6,000, डिफरेंस 3,000 का आ रहा है। तो वो 3,000 का जो डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेस्टो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड।
ठीक है, चारू और हर्षा की कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। हमें बेस किसे बनाना है? वैशाली की कैपिटल को, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम कैपिटल अकाउंट से पूरा करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल करंट अकाउंट से पूरा करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो करंट अकाउंट से पूरा किया जाता है। कई बार उसकी जगह एक स्टेटमेंट लिखी होती है बाय ब्रिंगिंग कैश और विदड्रॉइंग कैश। कई बार जो होता है ये लैंग्वेज लिखी होती है, तो उस लैंग्वेज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इसका कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है जो एडजस्टमेंट थी इसकी, पहले जो सेकंड एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर लिखा था ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट ऑल डेटर्स आर गुड, तो उसके अंदर जो है इसका मतलब ये था कि प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविज़न कितने का था? 2000 रुपये का। तो प्रोविज़न जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी आप इसको, आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको इस साइड लिखेंगे बाय प्रोविज़न ऑन डेटर्स। ये 2000 हो गया आपका बाय प्रोविज़न ऑन डेटर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें थर्ड जो एडजस्टमेंट थी, थर्ड एडजस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, वो मैंने बताया कि आपकी इसमें आएगी नहीं। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन की, वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। फिफ्थ एडजस्टमेंट वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, वो भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, यानी रिवैल्यूएशन में आपकी सिर्फ एक सिंगल एंट्री आ रही है। ठीक है, तो ये आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, इसे आप पार्टनर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो आपके ओल्ड पार्टनर थे वो चारू और हर्षा, चारू और हर्षा। ठीक है, 2000 को डिवाइड करेंगे, इनकी रेशो क्या थी? इनकी रेशो थी 3:2, तो 2000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1200 और 800, यानी ये 2000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनके बीच में। ठीक है, ये 2000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब इसके कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो जो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स थे इसमें आपके चारू, हर्षा, और जो पार्टनर एंटर करा है उसका नाम। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं चारू, हर्षा और जो न्यू पार्टनर है आपका। ठीक है, सबसे पहले जो है जो बैलेंस बीडी, आपको बताया कि जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो लिखे जाएंगे, तो इसके लिए हमें कैपिटल लायबिलिटी साइड को चेक करना पड़ता है। लायबिलिटी साइड में इसकी कैपिटल 30,000 और 20,000 गिवन है, तो इनकी कैपिटल जो है वो 30,000 और 20,000 ये मैंने लिख दी। बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब होता है नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है। पहली एडजस्टमेंट में अगर हम चेक करें तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है वो लेकर आया है 20,000। ठीक है, तो वो 20,000 इसमें लिख देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल कितने लेके आया, पहली एडजस्टमेंट में चेक करें तो गुडविल है 4,000 रुपये। ठीक है, और रेशो क्या थी? क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन है 3:2 और कोई रेशो गिवन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन है, तो इसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4000 को 3:2 में जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 2400 और 1600, 2400 और 1600। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा रेशो गिवन होती, यानी ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दी होती, या क्वेश्चन के अंदर टेक्स फ्रॉम, एक्वायर्स फ्रॉम, सरेंडर ऑफ, गिफ्ट्स ऑफ वगैरह गिवन होता, तो उस कंडीशन में आपको जो है सैक्रिफाई रेशो निकालनी पड़ती और उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना पड़ता। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब आएगा जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो आपने निकाला था 1200 और 800, 1200 और 800। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन, उसके बारे में आपने देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन इसमें 9,000 है, और एडजस्टमेंट नंबर 4 में, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसकी वैल्यू 6,000 है,
तो जो डिफरेंस है 3000 का वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइडेड करोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 3000 का डिफरेंस आ रहा है, 3000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करोगे तो 1800 और 1200 आएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन। इसके अलावा एक चीज़ मैंने और बताई थी, वो बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से जो है रिलेशन में जो आपकी एंट्री दे रखी थी वो दे रखी थी एडजस्टमेंट नंबर आपके 3rd, जिसमें लिखा था मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गई है। आपने चेक करा तो इन्वेस्टमेंट आपकी 20 की थी, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3rd बता रही है कि उसकी वैल्यू 15,000 हो गई है। ठीक है, 5,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपने ऑलरेडी जो है इधर रिजर्व बना रखा है 11,000 का, तो 6,000 रुपये आपको बच रहे हैं। वो 6,000 रुपये आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे शो करोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000 जो है उसे डिवाइड करोगे 3:2 की रेशो में। 6,000 को 3:2 की रेशो में, क्योंकि एक ही रेशो गिवन है 3:2, तो ये हो गया 3600 और 2400। ठीक है, 3600 और 2400। इसके अलावा जो है लायबिलिटी साइड पे एक चीज़ और भी है, वो है जनरल रिजर्व 4,000, ये भी यहाँ पर आएगा बाय जनरल रिजर्व। इसे 4,000 को जो है यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड करना है, तो अगर 4,000 को 3:2 की रेशो में करेंगे तो ये आएगा 2400 और 1600। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या कहते हैं क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे जो आइटम्स आते हैं, डेबिट साइड पे जो आइटम आते हैं वो मैंने आपको क्या बताए हैं, मैंने बताया था कि डेबिट साइड पे जो आइटम आते हैं वो आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो होता है जो एसेट साइड्स होती है, यानी क्वेश्चन के अंदर में जो एसेट साइड्स है ये, इसमें कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है। ठीक है, उस गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे लिख दिया जाता है और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो कोई भी डेबिट साइड की कोई एंट्री नहीं है इसमें। तो अब जो है कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, उसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स बनाते हैं। जो इसने लास्ट एडजस्टमेंट बोली थी उसके लिए मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ। तो वर्किंग नोट्स में ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो नया पार्टनर है, ठीक है, वो कैपिटल लेकर आया और बाकी की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, बाकी की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर जो है क्वेश्चन के अंदर 1/4 गिवन था। ओल्ड रेशो जो गिवन थी वो 3:2 थी, ओल्ड रेशो 3:2 थी। आप जो है रिमेनिंग रेशो, ये आपने पहले सीखा हुआ है रिमेनिंग रेशो, तो उसको निकालने के लिए 1 में से 1/4 यानी 3/4 आ गया। ठीक है, अब आप न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो जो निकाली जाएगी, पहला जो पार्टनर है वो चारू, दूसरा पार्टनर हर्ष, तीसरा पार्टनर वैशाली, ये 3 पार्टनर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ओल्ड रेशो जो इनकी देर की 3:2 थी, तो यानी 3/5 और 2/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग से, यानी 3/4 से 9/20 हो गया, ये 6/20 हो गया। और इसका जो है, ठीक है, इसकी रेशो क्या थी 1/4, तो आपको पता है कि ये 20 है, ये 20 है, तो इधर भी आपको 20 चाहिए। ठीक है, इधर भी आपको 20 चाहिए, तो 20 चाहिए कि इधर 5 हो जाएगा, तो इधर 5, तो 965 जो है वो आपकी रेशो आ रही है। 965 ये न्यू रेशो आ रही है, लेकिन अभी जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन हो गया। अभी जो है आपको कैपिटल जो है उसको, इस वर्किंग नोट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो नया पार्टनर है उसकी जो कैपिटल गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेंगे वैशाली's कैपिटल। ठीक है, उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है 20,000। ठीक है, भेज दो से यहाँ कर लेंगे। तो ठीक है, वैशाली की कैपिटल, उसका शेयर कितना है, उसका जो शेयर है वो 1/4 है, 1/4।
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो ये 4/1 इंटू में 20,000, यानी टोटल कैपिटल जो हुई वो आपकी 80,000 हुई। ठीक है, टोटल कैपिटल हो गई 80,000। आप हर एक पार्टनर जो इसकी कैपिटल निकाल लेते हैं न्यू रेशियो के हिसाब से। कैपिटल ऑफ फर्स्ट पार्टनर है चारू, देन हर्षा और देन वैशाली। ठीक है, टोटल कैपिटल है 80,000, तो 80,000 जो है उसको न्यू रेशियो पे डिवाइड कर लेंगे, जो कि 9655 आई थी आपकी, 9655 आई थी। 9/20, 6/20 और 5/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 36,000 हो गई, ये 24,000 हो गई और ये 20,000 हो गई। ठीक है, तो ये इनकी नई कैपिटल है, ये इनकी न्यू कैपिटल है। ठीक है, जो एडजस्ट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली, यानी न्यू पार्टनर्स के हिसाब से, यानी इनके बैलेंस सीडी आए हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है इसमें जो आप बैलेंस सीडी लिखोगे वो ये यहाँ लिखोगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये है 36, 24 और 20, 36, 24,000 और 20। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला था कि जो डिफरेंस है उसे आपको करंट अकाउंट्स के थ्रू पूरा करना है। ठीक है, जो डिफरेंस है उसे करंट अकाउंट्स के थ्रू पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे, दोनों साइड का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, इस साइड का और इस साइड का, इधर 36,000 है और इस साइड का अगर आप टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल आ रहा है 41400। ठीक है, 41400 इस साइड का टोटल आ रहा है, इधर का 36,000 टोटल आ रहा है। तो जो डिफरेंस बच रहा है उसको यहाँ लिख देंगे टू करंट अकाउंट, तो डिफरेंस बच रहा है 5400। ठीक है, ये 41400 है, ए भी 41400 है। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला, इस साइड का टोटल करा, उसमें से 36,000 को माइनस कर दिया, ये 5400 इस साइड बच रहा है, तो मैंने इधर टू करंट अकाउंट लिख दिया। अगर इस साइड बचता तब भी मैं बाय करंट अकाउंट करके जिस साइड बचता उधर लिख देता हूँ। अब इसका जो है निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे, उसमें से 24,000 माइनस करेंगे, तो इस साइड का जो टोटल आप करोगे 27600 आ रहा है, 27600। ठीक है, इसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो 3600 बच गया, 3600। इसका तो जो नया पार्टनर है उसमें तो कोई करंट अकाउंट का कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, ये 27600, ये 20,000 और ये 20,000। ठीक है, तो इस ढंग से जो है हम कैपिटल अकाउंट जो है उसे फॉर्म करेंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि हमें जो है करंट, मतलब इसमें तो करंट अकाउंट के थ्रू है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर जो है हमें उधर लिखा होगा बाय विदड्रॉइंग कैश। ठीक है, बाय विदड्रॉइंग कैश और टू क्या कहते हैं, बाय ब्रिंगिंग कैश और टू विदड्रॉ कैश, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा, जैसे इसमें करंट अकाउंट है तो उसमें जो डिफरेंस है उसको टू कैश या बाय कैश से पूरा कर दिया जाएगा, जिस साइड भी कमी होगी। अगर इस साइड कम है तो इधर टू कैश लिख देंगे, इस साइड कम है तो बाय कैश लिख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ठीक है, इसके अंदर जो है बैलेंस शीट नहीं बनानी है। अगर इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी होती तो उस कंडीशंस में, सिर्फ मैं एक साइड आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी साइड तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये क्रेडिटर्स हैं ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व भी आएंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है अब फोर्थ जो एडजस्टमेंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट में 6,000 दिया है, तो अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रोविज़न ख़त्म हो गया। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स जो आएंगे वो इन तीनों के जो हमने निकाले 36, 24 और 20 आएंगे। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट बनानी है तो फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं बनानी है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में और जो इससे पिछली वीडियो के है उसमें फ़र्क है। उसमें नया पार्टनर जो आया था लेकिन
कि कैपिटल को नहीं बताया गया था, सिर्फ ये बोला गया था कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आए, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया और ओल्ड पार्टनर्स को हमने एडजस्ट करा है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करा है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है।